हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को समझ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ पा तो रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अगर इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो उनका आंसर नहीं आ पा रहा है। उस केस में आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसलिए किस तरह से आप एक न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के साथ। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और क्वेश्चन को ट्रेड करोगे और उस तरह से क्वेश्चन निकालोगे। देखो, होता क्या है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको हम तीन तरीके से करते हैं। मतलब मैं तीन तरीके से करता था, जो मैं जैसे मैं करता था वैसे मैं आपको समझाने वाला हूं। कैसे? पहले जो मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट समझे, कोई भी क्लास आपने पढ़ी होगी, वहां पे जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा उस तरह से मैं कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता था। और अगर उसके बाद क्वेश्चन निकलता तो ठीक है, वहीं पे निकाल के चले जाता था। अगर कॉन्सेप्ट मेरे काम नहीं आते हैं, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा है मैंने इंप्लीमेंट भी किया लेकिन उसके बाद भी मेरा जो आंसर नहीं आ पा रहा है, तो हमने ना क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम क्या करेंगे उसके बाद? हम करेंगे ऑप्शंस का यूज। क्या करेंगे? ऑप्शंस का यूज। ठीक है, ऑप्शन का यूज। ठीक है, अगर ऑप्शन का यूज करने के बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं निकलता है, ऑप्शन का यूज करने के बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं निकलना है, फिर भी हमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर हमको करना है हिट एंड ट्रायल का यूज, जिसका हम अजम्पशन भी बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल का यूज करना है हमको। क्या करना है? हिट एंड ट्रायल का। ये तीन तरीके करने के बाद आप आप न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत से क्वेश्चन निकाल पाओगे। अगर ये तीन तरीके करने के बाद भी आपको क्वेश्चन नहीं निकल पा रहा है, आपका आंसर नहीं आ पा रहा है, तो मतलब आपको क्वेश्चन छोड़ देना है। अब जाके आपको क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है, तब तक आपको नहीं छोड़ना है। तो चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, उसी के बेसिस पे हम तीनों के तीनों तरीकों को यूज करेंगे और उसके बाद देखते हैं किस तरह से आपको ऐसे ही ये वाले मेथड्स यूज करने हैं जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आपके पास आएंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको हर क्वेश्चन को तीन तरीकों के साथ करना है। अगर आपको उन तीन तरीकों के साथ क्वेश्चन नहीं निकलता है, उसी के बाद क्वेश्चन छोड़ना है, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप निकाल लोगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उन तीन तरीकों को इस क्वेश्चन में आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें 10% सॉल्ट है। ठीक है, किसी सोल्यूशन में अगर 100% अगर कोई सोल्यूशन है, उसमें 10% क्या होगा? सॉल्ट दिया गया है। सॉल्ट कितना दिया गया है? 10%। और उसके बाद और क्या बचा है? एवेपोरेशन, वाटर। वाटर हमारे पास कितना होगा? फिर वाटर होगा हमारे पास 90%। यही है ना? ठीक है, अब बोल रहा है कि वाटर वेपोरेट हो जाता है और जो नया कंसेंट्रेशन है सॉल्ट का वो 20% बन जाता है। ठीक है, अब देखो, सॉल्ट तो वेपोरेट होगा नहीं, इस चीज को मान लेते हैं हम क्वांटिटी वन। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वांटिटी वन। क्वांटिटी वन में क्या है कि सॉल्ट 10% है, वाटर हमारे पास 90% है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास क्या हुआ? वाटर वेपोरेट हो गया। वाटर वेपोरेट हुआ, सॉल्ट तो वेपोरेट होगा नहीं। जो नया कंसेंट्रेशन बनेगा उसमें सॉल्ट तो यही 10 क्या बोलते हैं, सेम एज इट इज रहने वाली है ना। ठीक है, सॉल्ट नए क्वांटिटी में एज इट इज रहने वाली है, लेकिन लेकिन क्या है कि जो नया कंसंट्रेशन बनेगा, सोल्यूशन तो कम होगा ना, वाटर कम हो रहा है वेपोरेशन की वजह से, उसमें सॉल्ट हमारा कितना है? 20% है। सॉल्ट कितना है हमारे पास? 20% है। तो वाटर कितना बच जाएगा हमारे पास? 80%। यही होगा ना, ये दूसरी क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है? सॉल्ट हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो सॉल्ट हमारा इधर था, अगर इधर सॉल्ट हमारा 1 केजी 2 केजी 3 केजी जितना भी है, तो इधर भी वही 1 2 3 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ कैसे करते हैं हम? इसको करते हम के 10% ऑफ सॉल्ट इन क्वांटिटी 10% of salt of quantity 1 is equal to 20% of salt of quantity 2। यही होना है ना, कि सॉल्ट जो क्वांटिटी 1 में होगा उतना ही सॉल्ट क्वांटिटी 2 में होगा, उसकी क्वांटिटी टर्म्स में। तो इसकी रेशो निकल जाएगी, यहां से ये कट जाएगा, तो 1/2 की रेशो बन जाएगी हमारे पास। 20 यही रहेगा, 20%, 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो बट्टा 10% आ जाएगा, रेशो बन जाएगी 1/2 की 2/1। यही बनेगी ना, ये रेशो बन गई हमारी। इसका बोलने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी 1 जो है हमारे पास, क्वांटिटी 1 जो हमारे पास है वो है 2, और क्वांटिटी 2 हमारे पास है 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1।
ये वन डिफरेंस कब आता है? ये वन डिफरेंस तब आता है जब हमारा ये वाटर जो था 15 लीटर वाटर वेपोरेट हो जाता है, तभी आता नहीं डिफरेंस। 15 लीटर का डिफरेंस जो है हमारे पास ये 1 यूनिट के बराबर है। तो इनिशियल में हमारा क्वांटिटी कितनी थी? 2। तो 2 यूनिट कितनी होगी? अगर 1 यूनिट हमारे पास 15 के बराबर है तो 2 यूनिट हमारे पास कितना बन जाएगा? 30 का, जो हमको पूछा गया है। यही पूछा गया ना कि इनिशियल में हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, तो 30 आ गया हमारा आंसर। इजी है, आप निकाल लोगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया कि हमारे पास सॉल्ट शुरू में था इतना, बाद में कुछ वेपोरेशन हो जाती है तो सॉल्ट बन जाता है 20%, लेकिन जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो तो सेम रहने वाली है। तो हमने क्या किया कि 10% ऑफ सॉल्ट जो क्वांटिटी 1 की थी उसको इक्वल टू कर दिया 20% ऑफ सॉल्ट क्वांटिटी 2 के बराबर। इससे हमारे पास 1 और 2 की रेशियो निकल जाएगी, जो निकली हमारे पास 2/1। डिफरेंस हमारे पास जो बन गया वो 1 के बराबर है। ये 1 का डिफरेंस कितना था? ये तब निकला जब हमने 15 लीटर वाटर हमारा वेपोरेट हो गया। अगर 1 हमारा 15 के बराबर है तो इनिशियल में जो क्वांटिटी 2 थी वो कितनी होगी? 2 = 30 के बराबर, जो हमको पूछा गया था। ठीक है, अब हम ना इसी क्वेश्चन को ऑप्शन की तरह ऑप्शन की से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब हम ऑप्शन का यूज करने वाले इसी क्वेश्चन में। अगर हमारे पास मान लेते हैं 50 को यूज करते हैं। किसको? 50 को यूज करते हैं। तो 50 यूज करने पर अगर हमारे पास इनिशियल में सोल्यूशन आ जाता है 50 लीटर का, ठीक है, अगर 50 लीटर का सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट 10% है हमारे पास वो बन जाएगा 5। हमारे पास सॉल्ट है, ये बनेगा ना। तो पीछे क्या बचा? 45 हमारे पास वाटर बनेगा, ये बच गया ना हमारे पास। अगर हमारे पास सॉल्ट इनिशियल में 5 है और वाटर 45 है, यही होगा ना जब 50 लीटर का हमने ऑप्शन उठाया। इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 50 लीटर की उठाई तो 10% सॉल्ट 5 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 15 हमारा जो था 15 वाटर जो था हमारा वो वेपोरेट हो गया, तो वाटर को माइनस कर देंगे। पीछे वाटर कितना बचा? 30 वाटर बचा ना हमारा। सॉल्ट तो एज इट इज 5 रहने वाला है। ठीक है, 5 सॉल्ट रहेगा तो टोटल क्वांटिटी नई में कितनी बन जाएगी? 35 बन गई ना, नई दूसरी वाली क्वांटिटी 35 बन गई। अब ये बोल रहा है कि नए क्वांटिटी में सॉल्ट जो है 20% है। ठीक है, तो 35 का 20% कितना होता है? ये होता है 35 इंटू 20/100, जो हमारे पास बन जाता है 7। लेकिन सॉल्ट तो हमारे पास 5 है ना सॉल्ट। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन उठाया वो ठीक नहीं है। तो चलो हम दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं इसमें। मान लेते हैं हमने ऑप्शन ले लिया 30। क्या ले लिया? 30 ले लिया। 30 आंसर है, लेकिन 30 ले लिया। 30 अगर है तो इसमें 10% सॉल्ट होगा, तो मतलब 3 सॉल्ट होगा हमारा। पीछे जो 27 बचा वो वाटर होगा। दूसरी क्वांटिटी में हमारा सॉल्ट सेम एज इट इज रहने वाला है। वाटर में हमने -15 क्या हुआ? वेपोरेशन होगी, तो वाटर बन गया हमारा 12। तो ये क्वांटिटी पूरी कितनी बन जाएगी? ये पूरी क्वांटिटी बन जाएगी हमारे 12 और 3 15 की। अब 15 का 20% कितना होता है? 15 इंटू 20/100, जो होता है हमारे पास 3 के बराबर, और 3 ही हमारा सॉल्ट है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन बैठ गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे। तो चलो अब हम इसी क्वेश्चन को तीसरे कॉन्सेप्ट जो हिट एंड ट्रायल है उसके साथ करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को अपने तीसरे तरीके, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, जिसको मैं बोलता हूं हिट एंड ट्रायल, उससे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में आप ऑप्शन नहीं देखते हो, आप बस कुछ भी अज्यूम करते हो, और अज्यूम करने के बाद आप देखते हो कि आप कितना पास हो आंसर के या कितने दूर हो आंसर के। इस तरह से आप दूसरा अजम्पशन सोचते हो। ठीक है, पहले मैंने सोच लिया, चलो इसी क्वेश्चन में देखते हैं। पहले मैंने सोच लिया कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 100 लीटर का है। कितने का है? 100 लीटर का है। अगर हमारा सोल्यूशन 100 लीटर का है तो इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्ट 10% दे रखा है, 10% दे रखा ना सॉल्ट, वो बन जाएगा हमारा 10 क्या बन जाएगा? सॉल्ट। और वाटर बचा हमारे पास 90। ठीक है, अब हमको पता है कि जो दूसरी क्वांटिटी जिसमें हमने वेपोरेट होने के बाद वाटर हमारा 15 लीटर का वेपोरेशन हो जाती, तो माइनस कर देंगे 90 में से, वो बन जाएगा 75। हमारे पास बन जाएगा वाटर। सॉल्ट हमारा एज इट इज रहने वाला है 10। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास टोटल कितनी बन जाएगी? 75 + 10 85, ये बन जाएगी ना। अब हमको दिया है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नई क्वांटिटी में बन जाएगा 20%। तो 85 का 20% कितना होता है? 85 इंटू 20/100 जब हम कर देंगे, एक्चुअली में 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो आप 85/5 भी करोगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। मैं और इजी के लिए आपको ये समझा रहा हूं। 85 इंटू 20/100 बन जाएगा 17। लेकिन हमारे पास सॉल्ट तो 10 है और यहां पे आ रहा है 17।
इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया वो ज्यादा कर लिया, तो हमको अज्यूम कम करना है, तो हम अब कम करने लगते हैं। तो हम दूसरी सिचुएशन में क्या करेंगे, दूसरी अजम्पशन में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन जो इनिशियल में था वो था 50 लीटर का। अगर 50 लीटर का सोल्यूशन है तो हमको मालूम है कि सॉल्ट उसमें कितना है, 10% है। सॉल्ट इसमें अगर 10% है तो सॉल्ट बन जाएगा 5 का। पीछे बचा हमारे पास वाटर, तो वाटर कितना बन जाएगा हमारे पास 45, यही बचेगा ना। अब हमको मालूम है कि जो वाटर है वो 15 वेपोरेट हो चुका है, तो माइनस करेंगे, तो नई क्वांटिटी में वाटर हमारा बन जाएगा 30, और जो सॉल्ट है वो एज इट इज रहने वाला है 5 का 5। ठीक है, अब दूसरी क्वांटिटी टोटल कितनी बन जाएगी, 30 प्लस 5 35। टोटल क्वांटिटी हमारी दूसरी बन गई 35। अब 35 का 20% जिसकी फ्रैक्शन 5 होती है, तो 31/5 30/5 में होता है हमारे पास 7। इस तरह से किया मैंने 35 अपॉन इंटू 20 अपॉन 100, जो हमारे पास 7 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट 5 है लेकिन आंसर हमारा 7 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो भी ज्यादा कर दिया, और कम करना है हमको। ठीक है, चलिए और कम करते हैं हम। अब हम मान लेते हैं कि इनिशियल में जो सोल्यूशन था हमारा वो 30 था। अगर 30 है, देखो ये तो ऑप्शन भी ऐसे किया था हमने, इस क्वेश्चन में ना अजम्पशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे ऑप्शन से भी काम नहीं चलता, आपको आपको हिट एंड ट्रायल या अज्यूम करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन करोगे, वहीं से आप ये क्वेश्चन निकालोगे, लेकिन फिर भी किस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल करना था वो भी समझा रहा हूं। चलो मान लिया लास्ट में हमारा 30 लीटर था, तो 10% सॉल्ट है, ये बन जाएगा 3 सॉल्ट, ये बन जाएगा 27 वाटर। तो इसमें हमने क्या किया, -15 वेपोरेट हो गया, तो पीछे बचा 12 वाटर। सॉल्ट हमारा एजिड 3 बच गया। टोटल क्वांटिटी हमारी होगी 15। 15 का 20% करेंगे हम, तो वो बन जाएगा हमारे पास 3। तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 है, जो हमने अज्यूम किया वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो हम ना इसी तरह से इन तीनों तरीकों के साथ एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, कभी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। 3 के 3 तरीके यूज करने, अगर बन जाता है तो ठीक है, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। तो इसी तरह के हैक्स और इसी तरह के चीट कोड्स के लिए बने रहें आप हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू।